बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ यूरो नंबर 2 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज इसमें हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट टाइम फिर वही फार्मूले इंशाल्लाह आपको ड्राइव करना सिखा दूंगा। आज जो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी बेसिक फार्मूले यूज़ होते हैं वो आज हम लोग जो मेन जो है वो आज हम लोग जो स्टार्टिंग वाले हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। हमारा सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहला फार्मूला है डिस्क्रिमिनेट है। वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्र माइनस 4ac है। ये हमारी स्टार्टिंग वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यानी कि 2.1 है, वहाँ पे ये जो फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा जिसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्र माइनस 4ac है। उसके बाद हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। अब हमारे पास जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के, ये फार्मूला ड्राइव जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो आज तो मैं सिर्फ आपको फार्मूले लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये फार्मूला ड्राइव करके बताऊँगा, और जब आपको ये ड्राइव करके बताऊँगा तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरी मतलब क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्र माइनस 4a। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बन जाता है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस, अब दोनों का ये जो प्लस और माइनस है कंबाइन कर देंगे, बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। यानी ये जो हमारे पास, अगर हम लोग इसको 2 फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा हम लोग प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन की सूरत में क्या हमारे पास निकलता है, x इक्वल है माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। और ये फार्मूला निकलता कहाँ से है, किस इस इक्वेशन से निकलता है जो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल। जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये बन, और इसको नाम क्या देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम देते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर में जो हम लोग मेन चीज़ें सीखेंगे वो एक लफ्ज़ होता है ओमेगा, यानी डब्ल्यू की तरह होता है, ऊपर से छोटा सा इसको सर्कुलर जो है वो क्रॉस किया गया होता है जिसको हम लोग ओमेगा करते हैं। और याद रखिएगा जो ओमेगा होता है वो -1 प्लस अंडर रूट माइनस टी के इक्वल होता है, ओवर 2 के होता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस अंडर रूट माइनस टी ओवर 2। अब ये बगैर स्केयर क्या था तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अगर अब स्केयर आ जाएगा तो आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैं दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ, जब यहाँ पे सिंगल देखें सिर्फ ओमेगा है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। जब स्केयर आ जाता है तो प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर के इक्वल है। ये भी इंशाल्लाह ये मैं आपको सम ऑफ रूट में, ये फार्मूला सम ऑफ रूट में, प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी में, और इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल 0, ये 3 फार्मूलों में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है। ठीक है, ओमेगा हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा स्केयर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने 9th क्लास में सीखा था, हमारे पास जो था क्या नाम उसको कहते हैं, अयोटा स्केयर जो था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद होगा अयोटा स्केयर जो होता है हमारे पास किसके इक्वल था, -1 के। हमारे पास जो अयोटा स्केयर था वो -1 के इक्वल था। यहाँ पे जो अयोटा का इस्तेमाल किया जाएगा इंशाल्लाह जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.1, वहाँ पे मैं आपको तफसीलन बता दूंगा। अयोटा जो विदाउट स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के होता है। किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास जो नई चीज़ है जो हमने जो 10th क्लास में सीखेंगे वो है ओमेगा क्यूब है, इसकी पावर 3 है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। हम लोग इसको 2 कंडीशन में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ओमेगा क्यूब है इक्वल 1 के, मैंने यहाँ पे ओमेगा डॉट से मुराद आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, ओमेगा क्यूब बन जाता है। मैंने इक्वल किसके कर दिया, 1 के। यहाँ पे मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर किया था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मैंने ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल 1 कर दिया, यहाँ पे ओमेगा स्केयर ओमेगा इक्वल 1 कर दिया। अब यहाँ पे जो पहली फर्स्ट वैल्यू है जो यानी कि डॉट से पहले है, जो मल्टीप्लाई से पहले है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे रह के क्या रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। बताने का मकसद ये था कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ओमेगा स्केयर के होता है। जैसे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, याद रखिएगा अकेला जो ओमेगा वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ओमेगा स्केयर को एलिमिनेट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा,
1/ओमेगा आ जाएगा। जब हम लोग बगैर स्केयर के करेंगे तो क्या रहेगा 1/ओमेगा स्केयर, जब स्केयर वाला आ जाएगा ओमेगा स्केयर तो 1/ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी एक ही फार्मूले से हमारे मज़ीद 2 फार्मूले निकल आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक बेसिक फार्मूला दोबारा, और हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है 0 के, यानी 1 प्लस, ये भी इंशाल्लाह ये फार्मूला मैं ड्राइव करूँगा, मैंने आपको पीछे अभी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1 है तो 1 किसके इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये ओमेगा की इक्वल है और ये ओमेगा स्केयर की इक्वल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में जब मैं इसको फार्मूले को ड्राइव करूँगा तो आपको बता दूंगा कि इनकी वैल्यू पुट करके, यानी 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो वैल्यू पुट करूँगा तो जिसको मैं सोल्व करूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ इस फार्मूले को देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है 0 के, तो मैंने इसको अब क्या कर दिया, ये जो +1 था उस तरफ ले गया, -1 हो गया, तब अब मैं ये कह सकता हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है -1 के इक्वल है। अब +1 की जगह मैं किसको ले जाता हूँ, माइनस ओमेगा स्केयर को इक्वल के उस तरफ ले जाऊँगा, ये प्लस ओमेगा स्केयर उस तरफ आगे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर के। अब मेगा स्केयर उधर चला गया, अब ओमेगा उस तरफ चल जाएगा तो ये उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस के, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल है माइनस ओमेगा के। यानी इस एक इक्वेशन से मज़ीद कितनी इक्वेशन बन रही है, हमारे पास 3 इक्वेशन बन रही, इसकी 3 कंडीशन हमारे पास और बन रही। आपने बस ये जो मेन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 के इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर के, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के इक्वल। ये आगे इंशाल्लाह आप लोग फार्मूलों में यूज़ करेंगे और आपको आसानी रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम ऑफ द रूट, हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है। याद रखिएगा ये हम लोग फार्मूला ये भी इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे, सीखेंगे। ये सम ऑफ रूट क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है। अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास यहाँ पे s से मुराद है सम ऑफ रूट है, यहाँ पे आप पूरा फर्स्ट लाइन में यहाँ कंप्लीट लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट इक्वल है -b। अच्छा, ये फार्मूला क्या है -b/a। b क्या है हमारे पास x का कोफिशेंट है, यहाँ पे देखें, यानी जो यहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ पे 5 है 7 है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद a x², यहाँ पे देखें कोफिशेंट ऑफ x क्या है b है, कोफिशेंट ऑफ x² वो क्या है a है। यानी कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है कोफिशेंट ऑफ x के और कोफिशेंट ऑफ x² के। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या x² है, और यहाँ पे फार्मूले का माइनस की लगता है, चाहे यहाँ पे अगर प्लस है या माइनस है, यहाँ पे हमेशा -b/a ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारे पास जो थर्ड वैल्यू होती है, जो ना x² होता है ना ही x होता है, जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है c है। अगर यहाँ पे 7 होता तो हमारे पास 7 लिख देते हैं, यहाँ पे c है, c आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा कोफिशेंट ऑफ x² क्या है हमारे पास a है, तो हमारे पास कोफिशेंट क्या हो जाएगा a आ जाएगा। इसी तरह हमारा जो आज चैप्टर नंबर 2 है उसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएंगे। इसके कुछ 1-2 फार्मूले मज़ीद हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ड्राइव करना भी सीखेंगे, और जो 1-2 फार्मूले मज़ीद रह गए इस चैप्टर के वो भी इंशाल्लाह करेंगे। इसी साथ माय डियर आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इसको इंशाल्लाह स्टडी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई चीज़ मज़ीद पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें माय डियर, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा आने रहे। अल्लाह निगहबान।